हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत लाजवाब चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास बच्चों आज लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम यहाँ बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के पद से 20 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों, जो आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर आपको बच्चे आराम से प्राप्त कर लेंगे। यानी आपको सिर्फ यही 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन को आप आज देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पूरे 5 नंबर बनेंगे बच्चों। गद्य और पद दोनों मिला करके आपसे 5 यानी 5 5 10 क्वेश्चन का जो बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं, जो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन देखना, ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ से पूरे बच्चों आप क्या करेंगे, 5 नंबर जरूर प्राप्त कर लेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, अगर आप सब लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप सब लोग प्लीज भाई आप सब लोग मेहनत करिए और चैनल को ग्रो कराइए। ठीक, चलिए बच्चों मिलते हैं, ओ क्लास की शुरुआत है किया जाए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय पत्रिका के रचयिता हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास है, मोहम्मद है और मलिक मोहम्मद जैसी। तो बच्चों याद रखना, इसके जो राइट आंसर होंगे विनय पत्रिका के, वो कौन होंगे भैया, तुलसीदास जी होंगे। कौन होंगे बच्चों, तुलसीदास जी विनय पत्रिका के क्या है बच्चों, रचयिता हैं। क्लियर भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास से रचित विनय पत्रिका की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास से द्वारा जो रचित विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या है, अवधी, मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली। तो याद रखना, जो तुलसीदास से की जो विनय पत्रिका रचयिता है वो कौन है भैया, ब्रज भाषा है। कौन है बच्चों, ब्रज भाषा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा है, गा सही है। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों देखिए, कह रहा है कि छायावाद की रचना नहीं है। छायावाद की रचना नहीं है। कामायनी, साकेत, सरोज स्मृति, नौका विहार। तो याद रखना बच्चों, ये जो आपका साकेत है ये आपकी छायावाद की रचना नहीं है। बाकी आपकी कामायनी, सरोज स्मृति, नौका विहार, ये सभी क्या है, छायावाद की रचना है। क्लियर भैया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भक्ति काल का जो समय था, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब तक माना है। भक्ति काल का जो समय था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कब से कब तक का माना था। ठीक, संवंत 1000 ईस्वी से संवंत 1375 तक, संवंत 1375 से 1700, 1040 से 1370 तक का। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, दूसरा सही होगा 1375 से 1700 तक का। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अगर हम बात करें तो आपका लिखा है कि रामचंद्रिका रचना है। रामचंद्रिका रचना है किसका, केशव दास की, पद्माकर की, चिंतामणि की, घनानंद की। तो याद रखना, जो रामचंद्रिका रचना है वह किसकी है बच्चों, ऑप्शन का होगा केशव दास की। किसकी होगी बच्चों, केशव दास की। क्लियर भैया। फिर उसके बाद अगला आपसे प्रश्न कह रहा है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है। कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है किस सर्ग के बाद आता है, आशा सर्ग, चिंता सर्ग, काम सर्ग, लज्जा सर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आशा सर्ग। कौन होगा, आशा सर्ग। यानी ऑप्शन कौन सा है बच्चों, पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, पहला ऑप्शन सही होगा, आशा सर्ग। क्लियर। फिर उसके बाद लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है सांसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। सांसद से सड़क तक किस कवि की रचना है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल, आगे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, धूमिल होगा। क्या होगा बच्चों, धूमिल होगा। क्लियर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि देखिए अगला प्रश्न लिखा है
8वां नंबर, रस कलश किसकी रचना है? रस कलश जो है वह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो याद रखना, रस कलश जो रचना है वह किसकी है बच्चों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की। ठीक, क्लियर समझ में आया बच्चों? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अगर बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे का काव्य संकलन है। काव्य संकलन है कौन? लहर, उर्वशी, गुंजन, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, तो याद रखना, जो सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे का काव्य संकलन है वह क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन घ नंबर से होगा, हरी घास से पर क्षण भर। ठीक, आइए अगला आगे देखते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए भैया अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? आज्ञे, नागेंद्र, कृष्णदास, भीष्म साहनी। तो इसका नदी के द्वीप के जो रचनाकार हैं बच्चों वो कौन है आपके? आज्ञे जी है। आज्ञे जी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। परमाल रासो किस काल की रचना है? जो परमाल रासो है वह किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका आंसर क्या होगा? आदि काल, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। परमाल रासो आदिकाल की क्या है बच्चों? रचना है। फिर उसके बाद लिखा है छायावादी काव्य की विहदित्रीय के रचनाकार नहीं हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो याद रखना, छायावादी काव्य की जो बृहदयत्री के रचनाकार नहीं है वह कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है बच्चों? महादेवी वर्मा। क्लियर भैया? आइए आगे देखते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न लिखा है, परलव पर पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सुमित्रा नंदन पंत, यानी आपका ऑप्शन कौन सही होगा? पहला सही होगा। क्लियर भैया? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के बच्चों अगर बात करें, कह रहा है निम्न में भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्न में भारतेंदु युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रताप नारायण मिश्र जी जो निम्न में भारतेंदु युगीन कवि माने जाते हैं। फिर लिखा है हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कीर्ति है? आप जानते हैं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिमालय जो काव्य कीर्ति है वह किसकी है? तो याद आ गया होगा आपको इसका आंसर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। यानी ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? महादेवी वर्मा जी हिमालय। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बच्चों लिखा है, कह रहा है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है सिद्धराज, कनन कुसुम, उत्तरा, दीप शिखा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिद्धे राज होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? का सही हो, का सही होगा बच्चों। क्लियर? फिर आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों लिखा है कि निम्न में से छायावादी छायावादी गीन कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास। ठीक है, तो इसका बच्चों जो उत्तर होगा, कह रहा है कि निम्न में से छायावाद युगीन कवि माने जाते हैं, यानी कौन है भैया? जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर? अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रीतिकालीन महाकाव्यात्मक कीर्ति है। रीतकालीन महाकाव्यात्मक कीर्ति है पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, साकेत। इसका आंसर क्या होगा? रीतिकालीन महाकाव्य काव्यात्मक कीर्ति है किसकी? रामचंद्रिका की। क्लियर? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि बच्चों निम्न में से छायावादी कवि नहीं हैं। राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो ये रहे बच्चों आज आपके
20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों हर साल आपके पेपर में पूछा जाता है। यानी बच्चों इन सारे क्वेश्चन को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ से आपके पेपर के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग बड़े आराम से अच्छे से इसके आंसर दे लेंगे। ठीक? तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छी से तैयारी कीजिए। आने वाले समय में आप लोग के लिए यही मेहनत आपकी रंग लाएगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू आप सभी को।